हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का विषय आपका है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका GM02 है। इसका हम आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि खंड का हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न से, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष में लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना था। तो 1774 ईस्वी में बना था, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो तीसरा है कि रॉबर्ट ऑवन कौन था। रॉबर्ट ऑवन कौन था? तो इसमें हमें बताना है कि रॉबर्ट ऑवन कौन था। तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अंग्रेज पादारी होगा। ठीक, बा वाला हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है रूस में कुलक कौन थे, यानी कि रूस में कुलक कौन थे। ये धनी किसान थे। कौन थे? धनी किसान थे, धनी फार्मर थे। तो यहाँ पर अमीर किसान, आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा देखिए क्या है कि प्रथम इंडो इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, यानी कि कहाँ हुई थी। तो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। दा वाला हमारा सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 6 वाला पूछा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्व है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि गोवा के दक्षिण स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। तो कन्नड़ कहते हैं। कन्नड़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है बुलर झील स्थित है, यानी कि बुलर झील कहाँ पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन 10वां वाला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 10वां वाला जो पूछा है, वो 10वां क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो कौन सी नदी है? वो नर्मदा नदी है। कौन सी? 10वां का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, नो सॉरी, नर्मदा नदी नहीं है, गोदावरी नदी है। बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 11वां देख लेते हैं कि किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है कि किस स्थान में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मानसीम राम होगा। और यहाँ पर देखिए अगर भारत की बात की जाती है, यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो चेरापूंजी लगा देंगे मेघालय में, यानी कि मेघालय में लगा देंगे। क्या मेघालय में लगा देंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा मानसीम राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस देश के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन व परिपक्व कह सकते हैं। तो किस देश को कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन व परिपक्व किस देश को कह सकते हैं। तो ब्रिटेन को कह सकते हैं। बावल हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला को कारावास की सजा कब दी गई थी। तो कब दी गई थी, यानी कि 14वां क्वेश्चन क्या है कि नेल्सन मंडेला को कारावास की सजा कब दी गई थी। तो 1964 ईस्वी में दी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो 17वां। देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये 15वां क्वेश्चन था। आप लोगों को यहाँ पर देखिए थोड़ा दिक्कत हो, ये 15वां क्वेश्चन था। और जो 16 वाला क्वेश्चन है ये हाईलाइट करने पर आप लोगों का क्वेश्चन गायब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए 17वां क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम जो साफ क्लियर बात रहता है उसको हम बता देते हैं। ठीक, चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र का कौन सा है। तो कृषि है, यानी कि एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर है।
ठीक, एग्रीकल्चर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे? 51% भाग गरीबी रेखा के नीचे। अगला क्वेश्चन है बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है, यानी कि इसके लिए क्या आवश्यक है? तो जो 19 का राइट आंसर होगा ये सभी है, यानी कि कृषि विकास भी है और उचित जल प्रबंधन भी है और पर्याप्त निवेश भी है। ठीक, यानी कि ये सभी है। द वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला देख लेते हैं कि भारत में सबसे भयानक यानी कि अकाल कब पड़ा था? तो भारत देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए आप लोगों को यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल का अकाल कब पड़ा था? देखिए आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा अकाल कौन सा था? तो आप लोगों को बंगाल का अकाल बता देंगे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल का अकाल कब पड़ा था, तो जो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी को पड़ा था। ठीक, ये हमारा आ वाला हमारा राइट आंसर होता है। इसलिए 20 MCQ का 19 आंसर आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। 16 वाला आंसर नहीं था, इसके लिए चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो 4 नंबर में ये पूछा गया। अथवा करके लघु उत्तरीय वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड का अथवा करके पूछा गया है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको लोग को ऊपर वाला नहीं अगर आएगा तो नीचे वाला भी कर लीजिएगा कि फ्रांस क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों वाले को निराशा हुई, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया गया है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो चीन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, अमेरिका है, यही सब है और भी अन्य देश हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन संविधान के नियमों को हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है, स्पष्ट कीजिए। अथवा करके दिया गया। 4 नंबर में न्यायपालिका किसे कहते हैं, ये वाला भी बता दीजिएगा। 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि चौथा क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये किसके द्वारा, यानी कि किसकी? मनरेगा की बात कर रहा है, नरेगा की बात कर रहा है। किसकी? नरेगा की बात कर रहा है कि 205 की मुख्य विशेषताएं क्या है? 4 नंबर में ये भी पूछा गया है, तो जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय यहाँ से आता। अथवा करके एक दिया गया था, यहाँ पर देखिए अथवा करके भी दिया जाता है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट एक स्टूडेंट के द्वारा ये पेपर सेंड किया गया है, तो इसीलिए वो अच्छे तरीके से नहीं भेजें, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा 5वां कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति को फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? 6 नंबर में पूछा गया। अथवा करके दिया गया कि क्या दिया गया? फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो विषम परिस्थितियों में हुई। यहाँ पर आप लोगों को बता देना है किन परिस्थितियों में, तो विषम परिस्थितियों स्पष्ट करके बताना है। ठीक, 6वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय पठार के उच्चवक्ष लक्षणों को क्या अंतर है? 6 नंबर पूछा गया। अथवा करके भी पूछा गया है कि किसी देश का अर्थव्यवस्था के लिए नदियों महत्वपूर्ण क्यों है, ये बता देना है। तो 6 नंबर में ये मिल जाएगा आप लोगों को। और 7वां क्वेश्चन जो पूछा है कि भारत के संविधान को निर्देश मूल्यांकन कौन से हैं? विस्तार कीजिए। अथवा करके पूछा गया है, ये वाला भी कर सकते हैं, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। 6 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? 6 नंबर में है। अथवा करके दिया गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता विभिन्नता का कारण बताइए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर मानचित्रकार दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है मानचित्रकार कि भारत के दिए गए मानचित्र को दर्शाइए, तो यहाँ पर दर्शा देना है बिहार की राजधानी पटना में दर्शा देना। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार में जो है पटना, बिहार के बगल में पटना है, तो पटना को दर्शा दीजिएगा। ठीक, इस चिन्ह द्वारा, यानी कि इस चिन्ह द्वारा। फिर राजस्थान के एक मरुस्थल का नाम बताइए चिन्ह द्वारा, यानी कि थार मरुस्थल बता दीजिएगा या सहारा मरुस्थल, कोई भी बता दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि गुजरात स्थित एक खाड़ी का नाम बताइए, तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। सभी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य चिन्ह द्वारा करिए, सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो होगा गोवा होगा। क्या होगा? गोवा हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य चिन्ह के द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी नंबर को कंप्लीट करा दिया, बता दिया, एंड यही आपका पेपर था और इससे आगे कोई कुछ भी नहीं है। तो ये पेपर आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग जितने भी क्लास 9th के
स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक, ठीक। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।